अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ HM ज़करिया और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन पॉइंट। इस यूट्यूब चैनल को क्लिक कीजिए, लाइक कीजिए। ये आपको बताता रहेगा कि मेहनत होती क्या है और ये की कैसे जाती है। एक शख्स अपने एक दोस्त से मिलने उसके घर गया। उसने देखा कि उसके घर के सहन में 40 मुर्गियाँ हैं और वो मुर्गियाँ दाना तिनका खा रही हैं। उसने देखा कि इनके दरमियान एक बाज का बच्चा भी है, ईगल का बच्चा। वो भी मुर्गियों के साथ दाना तिनका खा रहा है, उनकी तरह चूंच मार रहा है और उन्हीं की तरह बिहेव कर रहा है। इसके पर भी मुर्गियों की तरह है और वो मुर्गियों की तरह ही चल रहा है, लेकिन है बाज का बच्चा। उस शख्स ने अपने दोस्त से पूछा कि भाई, ये बाज के बच्चे का मुर्गियों के साथ क्या ताल्लुक। दोस्त ने जवाब दिया कि मैं चूज़े पालता था, मेरे पास डिब्बा मौजूद था, वो इन सब में रहते थे। तो एक दिन एक बाज का बच्चा गिरा हुआ यहाँ पाया गया, तो मैंने उसे उठाया और उसको चूज़ों के साथ दाना तिनका खिलाया। तो उसके बाद ये बाज का बच्चा यहाँ रह गया। तो मैंने कहा चलो ठीक है, जहाँ ये मुर्गियों के बच्चे दाना तिनका खा रहे हैं, ये बाज का बच्चा भी इनके साथ दाना तिनका खाता रहेगा। तो इस बाज के बच्चे ने मुर्गियों के साथ पलना शुरू कर दिया। अब हुआ ये कि जूं जूं मुर्गियों के बच्चे बड़े होते गए, ये बाज का बच्चा भी बड़ा होता गया और वो बाज बन गया। क्योंकि बाज के बच्चे की परवरिश मुर्गियों के बच्चे को दरमियान हुई, तो इसने भी मुर्गियों की तरह बिहेव करना शुरू कर दिया। उस शख्स ने दोस्त से पूछा कि तुम मुझे ये बाज दे क्यों नहीं देते, मैं इसे बताऊंगा कि तुम मुर्गियों के बच्चे नहीं, तुम बाज के बच्चे हो और बाज ही की तरह बिहेव करो। दोस्त ने कहका लगाया और कहा, मैं बहुत कोशिश कर चुका हूँ, मैंने इसे बाज की खुराक भी खिलाई और कई मरतबा ईगल्स की फैमिली के दरमियान भी छोड़ आया हूँ, लेकिन ये हमेशा मुर्गियों की तरह बिहेव करता है और इसे बाज भी अपनी फैमिली से निकाल देते हैं कि तुम हमारे कबीले से ही नहीं हो, तुम मुर्गी हो, तुम्हारा यहाँ क्या काम। उस शख्स ने अपने दोस्त से बहुत इसरार किया कि नहीं, तुम मुझको दो तो सही, ये बाज का बच्चा बन जाएगा। दोस्त ने हामी भर ली और बाज उस शख्स को दे दिया। वो शख्स बाज को घर ले आया और उसकी परवरिश बाज की तरह करना शुरू कर दी। उसको बाज की खुराक भी खिलाना शुरू कर दी और उसे सिखाने लगा कि बाज किस तरह बिहेव करते हैं। वो लगा रहा, लेकिन बाज ने बाज की तरह बिहेव नहीं किया। वो जब भी चलता था मुर्गी की तरह चलता था, वो जब भी दाना खाता था तो मुर्गी की तरह चुगता था, हत्ता कि वो आवाज़ भी निकालता था तो मुर्गियों जैसी। आखिर वो शख्स तंग आ गया और उसने फैसला किया कि अब मुझे ये एफर्ट बंद कर देनी चाहिए और इसे छोड़ देना चाहिए। उसने बाज के बच्चे को उठाया और पहाड़ की चोटी पर ले गया और वहाँ से उसे नीचे फेंक दिया। उसका ख्याल था कि ये मुर्गी की तरह बिहेव करता है, तो नीचे गिरेगा तो मुर्गी की तरह गिरेगा और बाज की तरह उड़ नहीं सकेगा, तो बस मर जाएगा और मेरी जान छूट जाएगी। अब हुआ ये कि जब वो नीचे गिरने लगा तो पहले तो मुर्गी की तरह अपने सारे पर समेट लिए। जैसे मुर्गी ऊपर से नीचे गिरती है तो वो पर फैलाती नहीं, समेट लेती है और नीचे गिरकर मर जाती है। लेकिन जब ये दरमियान में पहुंचा तो इसकी जिबिल्लत इंस्टिंक्ट ने आवाज़ दी। उसके अंदर का छुपा हुआ बाज बाहर निकला कि मुर्गी की तरह नहीं बनना, बाज की तरह बनना है। तो ये जिबिल्लत के प्रेशर में, जिबिल्लत के ज़ोर में इसने अपने सारे पर फैला दिए। यूं ही इसने सारे पर फैलाए, अब वो नीचे गिरने के बजाय हवा में लहराने लगा। जूं जूं वो लहराता गया, उसके मुंह से मुर्गी की बजाय अब बाज की आवाज़ निकलना शुरू हो गई, जैसे बाज की आवाज़ होती है। कुछ देर बाद वो बाज का बच्चा अब सही मानों में बाज बन गया। हम सब भी बाज के बच्चे होते हैं, लेकिन बदकिस्मती से हम मुर्गियों के दरमियान परवरिश पा रहे होते हैं और ये वो मुर्गियां होती हैं जो हमें सारी ज़िंदगी बताती रहती हैं, तुम कभी नहीं कर सकते हो, तुम मुर्गी हो, तुम्हारे बस की बात नहीं। लेकिन ये याद रखें, आप बाज बने, मुर्गियों की आवाज़ों पर तवज्जो न दें, ज़िंदगी में कामयाबी की तरफ जंप तो लगाएं। आपकी जिबिल्लत आपको क्या पैगाम देती है, आपकी जिबिल्लत आपको कहाँ से कहाँ ले जाती है। कोशिश तो करें, हो सकता है आप बाज के बच्चे हों
اور مرغیوں میں پرورش پا رہے ہوں۔ لہٰذا اپنی سستی اور کاہلی کو چھوڑیے اور دوسروں کے باتوں پر کان بھی نہ دھریے، باز کے بچے بنیے اور اپنی کامیابی سمیٹیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اسے کسی نہ کسی کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا، یہ کسی نہ کسی کو انشاءاللہ فائدہ ضرور دے جائے گی۔